अस्सलाम वालेकुम। आप सबका टेक क्लासेस में खुशामदीद। अच्छा, जैसा कि हम इस पूरी सीरीज़ में एक बेहतरीन स्किल को सीखते हुए आ रहे हैं। जैसे मैं एक रिवाइज़ बता देता हूँ कि हम अब तक क्या-क्या सीख चुके हैं। सबसे पहले हम बेसिकली हम एक फ्रीलांसिंग के हवाले से सीख रहे थे कि हम फ्रीलांसिंग में फ्रीलांस में अपने कौन से स्किल को कितने अच्छे से बेच सकते हैं। तो उसकी डिटेल्स में तो हम आगे पढ़ेंगे, बट द थिंग इज़ हम एक स्किल सीखने वाले थे। वो स्किल है वर्डप्रेस। मतलब वर्डप्रेस पे वेबसाइट कैसे बनाई जा सकती है, हम वो सीख रहे हैं। तो उसको स्टेप बाय स्टेप हम सीख रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप था कि हम एक ज़ैम्प डाउनलोड इंस्टॉल करें। अगर आपको अभी भी ज़ैम्प डाउनलोड इंस्टॉल में कोई इशू आ रहा है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। फिर उसके बाद था वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो को देखेंगे पीछे की, तो आपको स्टेप बाय स्टेप बिगिनर लेवल पे एक स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हुआ है, ताकि किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसको वहाँ जाके रिजॉल्व कर सके। ठीक है। अच्छा, तो इस जब आपके पास ज़ैम्प डाउनलोड इंस्टॉल हुआ होगा, वर्डप्रेस डाउनलोड इंस्टॉल होगा, तो आप एक वेबसाइट पे काम कर सकते हैं, वेबसाइट के एलिमेंट्स पे काम कर सकते हैं। अब वेबसाइट के एलिमेंट्स तो मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो बाय वीडियो मैं सिखा रहा हूँ। पोस्ट कैसे क्रिएट करनी है, डिलीट कैसे करनी है, एक्सेट्रा। थीम कैसे ऐड करनी है, डिलीट करनी है, थीम को कस्टमाइज़ कैसे करना है, ये अब तक की मैं पिछली तमाम वीडियोज़ में आपको सिखा के आया हूँ ऑलरेडी। तो अगर किसी को अब तक इसके हवाले से कोई भी प्रॉब्लम है तो ये पीछे की वीडियोस को आप देख सकते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज की वीडियो में हमने ये सीखना है कि हम वर्डप्रेस में मेन्यूज़ कैसे बनाते हैं। ठीक है। ठीक है, मेन्यूज़ कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मेन्यू होता क्या है, हम ये कुछ चीज़ों को देखते हैं ना। तो अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ, और वो वेबसाइट फॉर एग्जांपल मैं खोलता हूँ techstudio.com। ये एक मैंने ब्लॉग वेबसाइट खोली है। ठीक है। तो हम किसी भी वेबसाइट में आएंगे, और अगर हम यहाँ टॉप पे देखेंगे, इधर टॉप पे, तो ये इस तरह के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है। इसको कहा जाता है मेन्यू आइटम्स, और इस पूरे को कहा जाता है मेन्यू। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप मुख्तलिफ पेजेस को यहाँ इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब मुख्तलिफ पेजेस को आप अपने मेन्यू के ज़रिए डिस्प्ले करा सकते हैं, ताकि लोग मेन्यू में क्लिक करके मुख्तलिफ पेजेस में जा सकें, मुख्तलिफ पेजेस का कंटेंट चेक कर सकें। आप मेन्यू में पोस्ट भी डाल सकते हैं, मेन्यू में आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। बट मैं आज मेन्यू बनाना कैसे है, मेन्यू में कुछ पेजेस डाल के दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले क्या होता है। तो होपफुली आपको मेन्यू का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि मेन्यू एग्जैक्टली क्या होता है। कि मेन्यू बेसिकली आपको कि कुछ पेजेस को डिस्प्ले कराना हो, या टॉप पे बॉटम पे भी मेन्यूज़ बनते हैं, जैसे कि ये भी एक मेन्यू है। ठीक है। तो डिफरेंट मेन्यूज़ जगह पे लग सकते हैं, या आप वक्त के साथ सीख जाएंगे कि एग्जैक्टली मेन्यू क्या होता है और क्या होता है। तो मैं आज मेन्यू बनाना सिखाऊंगा कि हम अपनी वेबसाइट में मेन्यू कैसे बनाना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो एज यूजुअल मैं आपके सामने रखता हूँ। वो पहला स्टेप क्या है, आपको ज़ैम्प ऑन करना है। तो मैं ज़ैम्प ऑन करता हूँ। ठीक है। कुछ सेकंड्स लेता है ये, फिर ऑन हो जाता है। इसमें वही बात है, अपाचे को ऑन किया जाएगा, माइस्क्ल को ऑन करेंगे। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हम ऑन करेंगे। इसके आगे पोर्ट लिखे हुए आ जाएंगे, इसका मतलब ये मुकम्मल तौर पे ऑन हो चुका है। ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और इसको क्रॉस कर देंगे, और हम अपनी वो वेबसाइट खोलेंगे जो ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल की हुई है। तो आप लोग भी वही वेबसाइट खोलेंगे जिस पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो मैं लिखता हूँ localhost/टेकलांसर्स के नाम, टेकलांसर्स/wp-admin। मैंने इस नाम से इंस्टॉलेशन की हुई है और उस पर काम कर रहा था, तो मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। ये मुझसे लॉगिन मांगेगा, मैं इसको लॉगिन दूंगा। मेरा ऑलरेडी लॉगिन सेव है, तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। आपने जो लॉगिन क्रिएट किया होगा तो आप उसी का इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि आप उसको सही से लॉगिन कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड खुल गया। तो यहीं से हम चीज़ों को एडिट करते थे। तो देखते हैं हमारी वेबसाइट करंटली कैसी दिखती है। ठीक है। तो करंटली हमारी वेबसाइट ऐसे दिखती है। ठीक है। ये आपके सामने है। अब मेन्यू बेसिकली इस जगह पे क्रिएट होगा। तो अगर हम बात करते हैं, हम सबसे पहले मेन्यू के लिए ना, सबसे पहले क्या होना चाहिए कि आपके पास कुछ पेजेस क्रिएटेड होने चाहिए, जो आप जिन पेजेस को अपने मेन्यू में डिस्प्ले कराना चाहेंगे। आप पोस्ट भी डाल सकते हैं, तो यहाँ या तो पोस्ट क्रिएट करें या पेजेस क्रिएट करें। मेन चीज़ें ये होती हैं कि हम पेजेस ज़्यादा मेन्यू में डिस्प्ले कराते हैं, क्योंकि हमें मुख्तलिफ पेजेस को नेविगेट करने के लिए
पेजेस को मेन्यू में शो कराना होता है। इससे क्या होता है कि वेबसाइट यूज़र फ्रेंडली होती है, मतलब वेबसाइट इजीली एक यूज़र वेबसाइट पे आके इजीली बाकी तमाम पेजेस पे जाके चेक कर सकता है कि फॉर एग्जांपल पहले होम पेज पे है, उसको ऊपर एक पेज दिखा अबाउट अस का, तो वो वहाँ से वो अबाउट अस पे क्लिक करके अबाउट अस का कंटेंट दे सकता है। तो ये एक यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट है कि यूज़र आसानी से तमाम पेजेस पे नेविगेट कर सकता है। तो आपको पेजेस डालने पड़ते हैं मेन्यू में। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, हम पेज क्रिएट कर लेते हैं, जो कि हम पहले सीख के आए हैं। तो पेजेस की टैब में क्लिक करता हूँ, ठीक है। हमारा अभी तो फिलहाल ये सैंपल एक पेज का है, तो हम कुछ 2-3 पेज क्रिएट कर लेते हैं। ऐड न्यू पे जाता हूँ। पेज क्रिएट करने का तरीका ये है, वैसे अगर अब तक किसी को नहीं समझ आया तो वो यहाँ से भी पेज क्रिएट करने का तरीका सीख सकता है। तो मैं पहले पेज का नाम लिख देता हूँ होम। होम नाम लिख दिया और उसको पब्लिश कर दिया। फिलहाल मैं कोई कॉन्टेंट नहीं डाला, अभी सिर्फ मैं मेन्यू क्रिएट करना सिखा रहा हूँ, तो इसलिए सिर्फ पेज को क्रिएट कर रहा हूँ। होम पेज क्रिएट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं देखें तो होम पेज आ गया। अब मैं 2 पेज और क्रिएट कर लेता हूँ, एक अबाउट अस के नाम से और एक कॉन्टैक्ट अस के नाम से। तो दूसरा पेज मैं क्रिएट करता हूँ अबाउट अस के नाम से, क्रिएट किया और इसका भी साथ भी सेम किया, पब्लिश कर दिया, ठीक है। अभी मैं पेज की सेटिंग में नहीं जा रहा, पेज में क्या ऐड करना है भी उसमें नहीं जा रहा, तो बेफिक्र हो जाए, उसको हम आगे चल के बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं, तो बने रहिएगा। अच्छा, तो वही बैक करते हैं, ठीक है। तो देखें होम भी आ गया, अबाउट अस भी आ गया, ठीक है। एक और पेज क्रिएट करते हैं ताकि हम बेसिकली मेन्यू को दिखा सकें, आपको वाज़िया फ़र्क दिखे। तो कॉन्टैक्ट अस लिख देते हैं और इसको भी पब्लिश कर देते हैं। तो अगर अब हम देखें इधर पब्लिश हो जाए, तो ये हो गया पब्लिश, पेज पब्लिश्ड। तो यहाँ आएंगे और इसको रिफ़्रेश करेंगे, तो अगर हम देखें हमारे पास इस वक्त कितने पेजेस मौजूद हैं। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, जो पेज पब्लिश्ड होगा सिर्फ वही शो होगा। जैसा कि ये प्राइवेसी पॉलिसी ड्राफ्ट पेज है, तो ये भी ड्राफ्ट में पब्लिश नहीं है, तो ये अभी आप ये कहीं शो नहीं करा सकते, ठीक है। अभी आपके पास जो पब्लिश्ड पेज है वो कौन कौन से, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सैम्पल पेज, ये 4 पेजेस आपके पास इस वक्त क्रिएटेड है, ठीक है। तो इन 4 क्रिएटेड पेजेस को आप होम पेज पे शो करा सकते हैं। आपके पास वेबसाइट अभी ऐसी दिखती थी, ठीक है। तो ये आप देख लें, मेन्यू में भी यहाँ ऐसा ही है। इधर आएंगे, अब मेन्यू क्रिएट करने का ऑप्शन कहाँ है, आप मुझे फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ अपीयरेंस में आएंगे और ये मेन्यूज़ है। हर थीम में मेन्यू का ऑप्शन आपको इसी जगह पे मिलेगा, ठीक है। कोई भी थीम कर लें, कोई भी थीम एक्टिवेट कर लें, मेन्यू बनाने का तरीका यही है, ठीक है। तो अपीयरेंस में आएंगे और ये मेन्यू की टैब है, इस पर आएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अपीयरेंस में आके मेन्यू में आएंगे और अपने मेन्यू में आएंगे तो आपको इस तरह दिखेगा। अगर अभी देखें तो इसका मतलब ये है कि कोई भी, ये क्या लिखा है, क्रिएट योर फर्स्ट मेन्यू बिलो, तो इसका मतलब अब तक कोई मेन्यू क्रिएट नहीं हुआ। तो पहला मेन्यू क्रिएट करते हैं, मेन्यू को कोई नाम दे देते हैं, मेन मेन्यू के नाम से, फॉर एग्जांपल मेन्यू को नाम देंगे, ठीक है। तो मेन मेन्यू का नाम दिया अपने मेन्यू को, और उस मेन्यू को क्रिएट करने के लिए पहले बटन दबाना है। मेन्यू पहले क्रिएट होगा, फिर उसमें पेजेस ऐड होंगे, तो पहले मेन्यू को क्रिएट कर देते हैं। मैंने क्रिएट कर लिए, क्रिएट मेन्यू के नाम से। तो अब मेरा पहला मेन्यू क्रिएट हो गया। अब अभी इस वक्त ये मेन्यू खाली है, ठीक है। तो इसमें कुछ पेजेस डालने हैं, पेजेस डालने के लिए ये जगह है। तो फॉर एग्जांपल मैं व्यू ऑल में आता हूँ, तो मेरे को जो जो सारे पब्लिश पेज हैं वो दिखेंगे, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सैम्पल पेज। फॉर एग्जांपल मैं ये 4 पेज डालना चाह रहा हूँ, ये होम की डुप्लीकेशन आ रही है तो उसका मसला नहीं है। ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये सारे पेजेस मेन्यू में यूँ ऐड हो जाएंगे। ये बात क्लियर हुई आप सबको? हुआ क्या कि जो यहाँ से पेजेस वाली टैब पे पेजेस में सेलेक्ट करके ऐड टू मेन्यू करूँगा, वो यहाँ मेन्यू में ऐड हो जाएंगे, हो गए। अच्छा, आप बोल रहे थे कि मैं पोस्ट के आप भी अगर आप बोलेंगे कि मैंने बीच में एक बात बोली थी कि हम अपनी पोस्ट को भी मेन्यू में डिस्प्ले कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं? ये आपके पास ऑप्शन है। तो यहाँ पोस्ट है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई पोस्ट पब्लिश ऑलरेडी है, तो ये फिलहाल इस डैशबोर्ड पे एक ही पोस्ट क्रिएटेड है। तो अगर आप वो भी मेन्यू में शो कराना चाहते हैं, कई लोग कराते हैं, हर किसी का लेआउट डिफरेंट होता है, अगर आप वो कराना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो आप यहाँ से करा सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ से अपनी पोस्ट को भी ऐड कर सकते हैं। अभी क्या देखें, 1 2 3 4, ये 4 पेज क्रिएट हो गए मेन्यू में और ये पोस्ट क्रिएट हो गया। अब मेन्यू का पेज और पोस्ट तो क्रिएट हुआ है, लेकिन आपको मेन्यू को कहीं डिस्प्ले भी करवाना है। अभी सिर्फ क्रिएट हुआ है, देखिए एक चीज बन गई है, उसको कहीं लोकेट भी तो करना है, कहीं डिस्प्ले भी तो कराना है। तो ये मेन्यू शो कहाँ हो हमें वो भी बताना है। तो वो शो, ये डिस्प्ले लोकेशन ये लिखी हुई है, ये जो है फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी लोकेशन है, प्राइमरी लोकेशन टॉप वाली लोकेशन को कहते हैं। तो आपको अगर वहाँ टॉप पे मतलब इस जगह पे शो कराना है,
तो इसको जिसका मतलब प्राइमरी मेन्यू है। अच्छा, सेकेंडरी लेफ्ट पे बना आता है, वो डिफरेंट थीम टू थीम वेरी करता है। तो वो ऑफ कैनवास मेन्यू टॉगल बटन वाले मेन्यू को कहा जाता है। मोबाइल पे खोलते हैं तो लेफ्ट राइट से जो एक 3 लाइन्स वाला बटन आता है उसको टॉगल बटन कहा जाता है। उस पे क्लिक करें। फॉर एग्जांपल मैं ऑफ कैनवास भी कर लेता हूँ, प्राइमरी मेन्यू भी कर लेता हूँ और सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको सेव किया, मेरा मेन्यू अपडेट हो गया। अब मैं इधर आता हूँ और इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। अभी ऐसा दिखता था, रिफ्रेश किया तो अब आप देखें तो ये मेन्यू में ये सारे एलिमेंट्स आ गए जो जो मैंने हमने क्रिएट किया। ये भी पेज, ये सारे पेज थे, ये सारे आपके मेन्यू में शो हो गए। क्यों शो हुए? क्योंकि पहले तो आपने ये पेजेस क्रिएट किए थे और फिर उनको मेन्यू में डिस्प्ले कराया था और उनको डिस्प्ले की लोकेशन दी थी। तो सबको स्टेप समझ आ गए कि एक मेन्यू क्रिएट कैसे करना है। ठीक है, उस मेन्यू पे पेजेस कैसे ऐड करने हैं, उस मेन्यू में पोस्ट कैसे ऐड करनी है और फिर उसको डिस्प्ले कैसे करना है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, एक और चीज़ दिखा देता हूँ। ये तो है डेस्कटॉप की स्क्रीन। आप बोलेंगे मोबाइल पे कैसे दिखता है? अब मैंने चूंकि ये ऑफ कैनवास सेलेक्ट किया था तो मोबाइल पे चेक करते हैं ये कैसा दिखता है। मोबाइल पे चेक करेंगे, इंस्पेक्ट में आएंगे और यहाँ ऊपर एक किसी भी मोबाइल को हम सेलेक्ट कर लेंगे फॉर एग्जांपल S8। तो अगर आप ये देखें, रुके मैं आपको इसकी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी करके दिखाता हूँ। अब आप ये देखें, अभी ये मोबाइल की स्क्रीन का रिजल्ट मुझे शो कर रहा है। ठीक है, तो मोबाइल की स्क्रीन का रिजल्ट देखने का तरीकाकार ये है, ये मैंने आपको दिखा दिया, स्टेप फॉलो कर लेंगे आपको आ जाएगा। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि अब ये आप देखें तो मोबाइल पे ये ऐसे दिख रहा है, राइट पे देख रहे हैं ये 3 लाइंस आ रही हैं, ये इसको कहा जाता है टॉगल बटन। ठीक है, इस पे क्लिक करूं तो वो सारे वही मेन्यू आ रहे हैं जो मेन्यू आइटम हमने ऐड किए थे। ये वही मेन्यू है क्योंकि हमने उसको ऑफ कैनवास सेलेक्ट किया था। अगर मैं ऑफ कैनवास सेलेक्ट नहीं करता तो यहाँ ऐसा नहीं आता। तो ये बात होपफुली आपको क्लियर हो गई कि डेस्कटॉप और मोबाइल पे मेन्यू कैसे ऐड करना है। मोबाइल वाले को ऑफ कैनवास मेन्यू कहते हैं, डेस्कटॉप वाले को मोस्टली प्राइमरी नाम होता है, तो प्राइमरी मेन्यू ना। तो मतलब लोकेशन देना अपने मेन्यू को ज़रूरी है। होपफुली आज की वीडियो से आप एक मेन्यू प्रॉपर तरीके से क्रिएट करना सीख गए होंगे। तो अगर आपको अब तक मेन्यू क्रिएशन में या अब तक की पिछली किसी भी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं उसको उसके हवाले से आपको आंसर कर दूं और उसका आपको मुकम्मल तौर पे डिटेल में बता भी दूं। तो चैनल के साथ बने रहिएगा ताकि आप एक फुली फ्लैज वर्डप्रेस डेवलपर, वर्डप्रेस डिज़ाइनर अच्छा बन सकें और उसको फ्रीलांस करियर में सेल आउट करके एक अच्छे पैसे बना सकें। तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को और दूसरों को भी रिकमेंड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोई एक IT रिलेटेड स्किल हासिल कर सकें और घर बैठे पैसे बना सकें। थैंक यू।